आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय खजौली में है और यहाँ जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समारोह जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया गया, जिसमें रविदास समाज के लोग जो है काफ़ी संख्या में भाग लेकर जो है इस जो जन्मोत्सव को मनाया गया। हम जानते हैं जो आखिर इस जन्म उत्सव के अवसर पर जो है किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम दिनेश साफ़ी हुआ। हम शिक्षा विभाग के उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त 2018 में हुआ और मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और अपने समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादी पाखंडवाद है उसको मिटाने का काम में लगा हुआ हूं। संत शिरोमणि रविदास का जो जन्मोत्सव मनाया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहें? आज सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा मधुबनी जिला अंतर्गत रैदास चेतना महासंघ के जो अध्यक्ष हैं या जितने कार्यकर्ता हैं सबों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संत रैदास संत शिरोमणि रैदास की 647वीं जयंती समारोह का आयोजन खजौली के हरदेव बनारस महाविद्यालय में किया गया। इसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था और हमारा समाज अभी भी अपने अधिकार को नहीं समझ रहा है। हम लोग छोटी छोटी बातों में अलग अलग हो जाते हैं। कुछ सरकार से हल्की सी सुविधा मिलती है तो हमको लगता है कि यही आखिरी है, जबकि हमें शिक्षा चाहिए, समानता चाहिए, चिकित्सा का व्यवस्था चाहिए, रोजगार की व्यवस्था चाहिए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। इसके लिए हम लोग जन जागरण अभियान रखा है और आगे भी सतत रखता रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? आप शिक्षा विभाग में जो है लंबा एक्सपीरियंस है आपको है, तो क्या रविदास समाज को इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा जितने संविधान में अधिकार है, हर अभिभावक को कर्तव्य होता है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा दे और यदि सामर्थ्य है तो और शिक्षा को आगे बढ़ाए। यदि सामर्थ्य नहीं भी है तो हम लोग वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने में ठीक है और किसी कारणवश पिछड़ रहे हैं तो हम लोग तन मन धन से उनसे मदद करेंगे, लेकिन राजनीति या जीवन की धारा में समभाव के साथ बढ़ने का मौका देने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में अपने को बड़ा समझने के जो होड़ लगी हुई है कि हम साफ सुथरा रहे और इस समाज से कट करके वो अन्यत्र चले जाते हैं अपने समाज के प्रति। जब बाबा साहब जो प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं था कि आप नौकरी ले या सुख सुविधा भोगे। उनका कहना था कि आप प्रतिनिधित्व हुए अपने समाज का और अपने समाज में समय दीजिए, उसे जगाने का, उसे रूढ़िवाद अंधविश्वास से मिटाने का, उसे अच्छी शिक्षा मिले, तब जा कर के इसको बार बार करना होगा, तब जा कर के हमारा समाज हो सकता है। परिचय देंगे। मैं जुगल रविदास संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो जन्मोत्सव मनाया गया तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य है कि रविदास समाज के अंदर में जितने हमारे दबे कुचले लोग हैं, बाबा भीम राव अंबेडकर के लोग हैं, उनके अंदर जागृति लाने की, राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए हम एक जगह एकत्रित होकर हम एकता कायम करेंगे। विचारधारा राजनीतिक चिंतन में आगे बढ़ाकर आगे आने वाले समय में हम अपना लक्ष्य बनाए हैं कि हम लोकसभा विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अपने समाज में, रविदास समाज में एक होकर सभी संतों, रविदास हुए, कबीर साहब हुए, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, उनके चरणों में बंदगी कर उनसे संकल्पित होकर मैं अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाता रहूं और इस समाज को आगे बढ़ाता रहूं, जगाता रहूं। क्या कहना चाहेंगे जो आज भी जो रविदास समाज के लोग जो है इतने जो पिछड़े हुए हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका पिछड़े हुए का कारण हम लोगों में है कि राजनीतिक चेतना का अभाव है, एकता का अभाव है। हम लोग अगर इसको इसी उद्देश्य से बार बार जयंती मना रहे हैं
और हम लोग एक होंगे, हमारा विचार एक होगा, हमारी वाणी एक होगी और हम एकता के सूत्र में बंधकर राजनीतिक चेतना पर अपना लाभ उठाने का काम करेंगे।